हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट दिल्ली 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो इसके जो इनिशियल 80 क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस या इस पेपर के बचते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नारकोटिक एनाल्जेसिक इज। तो इनमें से कौन सा नारकोटिक एनाल्जेसिक है? तो जो हमारा मॉर्फिन है वो एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन बात करूँ रिसर्पिन की, तो रिसर्पिन हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। देन जो हमारा पापावरिन है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है एंड जो क्विनिन है वो हमारा एंटी मलेरियल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसेनोइड। तो इनमें से कौन सा इकोसेनोइड नहीं है? तो जो हमारा इंटरल्यूकिन है दैट इज ऑप्शन ए, ये हमारा इकोसेनोइड नहीं है। बाकी तीनों ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टाग्लैंडिन ये तीनों ही हमारे इकोसेनोइड्स हैं। लोक्स पाथवे, लिपोक्सिजनेज पाथवे एंड साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, इन दोनों पाथवे से ये सिंथेसाइज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नशे ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इनमें से कौन सा है? तो जो हमारा डिक्लोफिनेक है वो हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। जो मॉर्फिन एंड हीरोइन है ये हमारे एनाल्जेसिक्स कैटेगरी में आते हैं एंड कोडीन हमारा एंटी टसिव ड्रग यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडीन फॉस्फेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर powdered crude drug is kept in contact with suitable solvent for suitable time is। तो इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें पाउडर्ड क्रूड ड्रग को एक सूटेबल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखा जाता है सूटेबल टाइम के लिए? तो ये प्रोसेस है हमारा मैसरेशन। मैसरेशन में ये किया जाता है। देन बात करूँ परकोलेशन की, तो परकोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो स्लोली मूव करता है एक सब्सटेंस से जिसके बहुत ही स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिसमें मीन्स हम बोल सकते हैं एक फ़िल्टर शीट मान लो, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। तो उस शीट में से उस लिक्विड को मूव किया जाएगा एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उस प्रोसेस को परकोलेशन कहते हैं। देन बात करूँ डिकॉक्शन की, तो डिकॉक्शन हमारा एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है जिसमें हम प्लांट मटेरियल को बॉयल करते हैं ताकि जो भी हमारे केमिकल्स हैं उस मटेरियल में वो सारे डिज़ोल्व हो जाएं। देन बात करूँ रिजर्व्ड परकोलेटिंग की, तो रिजर्व परकोलेटिंग और रिजर्व परकोलेशन ये सिमिलर का, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो हमारा परकोलेट आता है इनिशियली उसका 3/4 वॉल्यूम जो है फिनिश्ड प्रेपरेशन का उसको रिजर्व कर लेते हैं और जो रिमेनिंग बच जाता है उस पर परकोलेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया जाता है जब तक हमारा ड्रग कम्प्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए, उसमें से कम्प्लीटली एक्सट्रैक्शन ना कर ली जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर। इनमें से कौन सा एक बाइंडर की तरह यूज होता है? तो जो हमारा स्टार्च है वो एज अ बाइंडर, मेनली इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्च रहेगा। 5 to 20 वेट बाय वेट कंसंट्रेशन में स्टार्च जो है वो हमारा एज अ बाइंडर यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग। इनमें से कौन सा एक एनालेप्टिक ड्रग है? तो बात करूं कैफीन की, तो कैफीन हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट है। जो हमारा निकेथामाइड है, निकेथामाइड हमारा एनालेप्टिक ड्रग है। कोकेन हमारा लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है एंड जो हमारा एम्फीटामाइन है ये हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग। तो इनमें से कौन सा एक एंटी फिलेरियल ड्रग है। तो जो हमारा DEC ड्रग है, दैट इज़ डाई इथाइल कार्बामाजीन, ये हमारा एक एंटी फिलेरियल ड्रग है। देन बात करूँ INH की, तो ये होता है आइसोनियाजिड, और ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन बात करूँ PAS, दैट इज़ पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ये भी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में प्राइमरली यूज़ किया जाता है। देन बात करूँ DDS की, दैट इज़ डेप्सोन, एंड DDS की फुल फॉर्म की बात करूँ तो डाई अमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन, जिसको सिंपली डेप्सोन कहते हैं। ये हमारा लेप्रोसी की कंडीशन में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बिलोंग टू। तो ये हमारा शेड्यूल M में दिया हुआ है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और फैक्ट्री प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट के लिए, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन बात करूँ शेड्यूल X के बारे में, तो शेड्यूल X जो है उसमें हमारा नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के नेम दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट दी गई है, जिनको कोई भी विदाउट परमिशन सेल नहीं कर सकता, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही इंपोर्ट करवा सकता है। देन बात करूँ शेड्यूल W की, तो शेड्यूल W में उन ड्रग्स के बारे में दिया गया है जिनको सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केट किया जा सकता है। एंड जो हमारा शेड्यूल L है, शेड्यूल L कोई भी शेड्यूल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनुएटेड वायरस इज टर्म्ड एज। तो ऐसी प्रिपरेशन जिसमें किल्ड या फिर एटेनुएटेड वायरसेस को यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, तो वो क्या होता है। तो वो हमारा वैक्सीन के केस में, डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन जो है उसमें आइदर किल्ड या फिर एटेनुएटेड वायरसेस से ही वैक्सीन बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरकुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो हमारे कुरकुमिनॉइड्स किस में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारे टर्मरिक में प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रेट ऑफ और रिदम इज कॉल्ड एज। तो ऐसा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो कि हार्ट रेट या फिर हार्ट रिदम के डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है, वो कौन सा है। तो ये है हमारा अरिदमिया, और इसमें डिफरेंट टाइप के एंटी अरिदमिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिनकोना से ऑब्टेन होता है क्यूनिडिन, वो एज एन एंटी अरिदमिक की तरह काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कम्स अंडर अ ग्रुप ऑफ। तो ईस्ट किस कैटेगरी में आता है। तो ईस्ट हमारा फंगाई कैटेगरी में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर। तो ऐसे ड्रग्स जो कि नोजिया, नोजिया मीन्स सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग मीन्स उल्टी आना, तो उस चीज़ को सप्रेस करते हैं, तो उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है। तो वो ड्रग्स हमारे आते हैं एंटी एमेटिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो इनमें से कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। तो ये जो भी ऑप्शंस में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन जो इसमें ये नीचे वाले फर्स्ट है ऑप्शन ए, दैट इज़ मीथोकार्बामोल, देन टिजानिडिन एंड देन वेक्लोफेन। तो ये तीनों हमारे जो हैं वो सेंट्रली एक्टिंग है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। जबकि जो हमारा सक्सिनिल कोलिन है, तो सक्सिनिल कोलिन हमारा पेरिफेरली एक्टिंग है। ठीक है, तो जो हमारा सक्सिनिल कोलिन है ये पेरिफेरली एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, और उसको डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है ये।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज सक्सिनिल कोलिन इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर। इनमें से कौन सा एक बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर है। बात करूं रेमिप्रिल की, तो रेमिप्रिल हमारा एस इनहिबिटर है जो कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होता है। वेलसार्टन हमारा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। बिरापामिल हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंड जो प्रोप्रेनोलोल है वो हमारा बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रोपानॉल इज अ बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर। एंड ये सारे ड्रग ही हमारे एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज। तो ऐसे एजेंट जो कि स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन से एजेंट हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो हमारे एंटा एसिड्स रहते हैं जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, और मेनली हम कह सकते हैं कि एंटा एसिड एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेज इन इमल्शन। अगर इमल्शन के जो दो फेज होते हैं वो दोनों ही कंप्लीटली सेपरेट हो जाएं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो वो हमारी आ जाती है क्रैकिंग। क्रैकिंग कंडीशन होती है जिसमें इमल्शन के दोनों फेजेस कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। देन बात करूँ क्रीमिंग की, तो क्रीमिंग में जो हमारा डिस्पर्स पार्टिकल है वो इमल्शन के ऊपर वाले सरफेस पे आके राइज हो जाता है। मीन्स ऊपर वाले, जैसे दूध का एग्जांपल लूँ तो दूध को जब हम उबालते हैं तो उसमें ऊपर एक क्रीमी लेयर आ जाती है, तो वैसे ही इमल्शन के केस में उसके सरफेस पे जो डिस्पर्स पार्टिकल हमारे होते हैं वो उसके टॉप मोस्ट सरफेस पे आके एक क्रीमी लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो वो हमारा क्रीमिंग आ जाता है। सेडिमेंटिंग की बात करूँ तो सेडिमेंटिंग मीन्स सेटल डाउन। तो जो भी हमारे डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो इमल्शन के एकदम नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड लीचिंग की बात करूँ तो लीचिंग, हम अगर जनरल टर्म में बात करूँ तो ये एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से, सॉलिड मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि लिक्विड में डिसॉल्व रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस। तो लेक्राइमल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। पहले बात करूँ लेक्राइमल ग्लैंड्स की, तो ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आइज़ में प्रेजेंट रहते हैं तो ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं टीयर्स। आंसू लेक्राइमल ग्लैंड्स की वजह से आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज एन अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। तो इनमें से एक जो है वो अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग है, तो वो कौन सा है। तो वो ड्रग है हमारा क्लोरमब्यूसिल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर बात करूँ क्लोरमफेनिकोल की, तो ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है एंड मेनली एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ होता है। देन क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एंड जो हमारा कोट्रिमोक्साजोल है, कोट्रिमाजोल, ये हमारा इमिडाजोल डेरिवेटिव है एंड एंटी फंगल मेडिकेशन की तरह ये यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। देन मिलते हैं अगली वीडियो में जिससे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।